हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। सॉल्यूशन की न्यूमेरिकल्स। इस लेसन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईएससी, यूके बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से काफी न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। आप आईआईटी एग्जाम दे रहे हो या नीट का एग्जाम दे रहे हो तो भी इसमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा पहले आप क्या करें, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आप जितने फार्मूले हैं इस लेसन में उन पर थोड़ा ध्यान दे दें। क्या क्या फार्मूले थे? सबसे पहले नॉर्मेलिटी की बात होती है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मलिटी। मोलरिटी क्या थी? इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? इसके बाद फॉर्मेलिटी इज इक्वल क्या होता है? मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें 3 कंपोनेंट है, मान लीजिए ए, बी एंड सी। तो जिस कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन मेजर करना है उसके मोल्स को आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। सपोज के खाली 2 कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में, ए एंड बी। तो जाई ऑफ ए विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2, where N1 are the number of moles of component A and N2 are the moles of component B. Similarly, xi of B will be N2 upon N1 plus N2. इसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, दोनों के दोनों वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, हेनरी प्रिंसिपल और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब पर न्यूमेरिकल। फिलहाल हम खाली मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन इनकी बात करेंगे। इसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, उनकी बात हम करेंगे। तो पहले इतने पर हम चलते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। न्यूमेरिकल नंबर पर 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ sucrose are dissolved in 100 gram of water. 100 gram of water. Find the mass percentage. हमने मास परसेंटेज की बात की थी जब लेसन में स्टार्ट किया था। मास परसेंट को हम W अपॉन W परसेंट से शो करते हैं। इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें सोल्यूट एंड सोलेंट दोनों आ जाएंगे। तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ये मास परसेंट फार्मूला होता है। याद रखिए, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो तो जो उसमें गिवन वैल्यूज हैं उनको पहले लिख लेना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला तो वैल्यू को पुट करिए। हमने इसमें इसे लिखा कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ जाएंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस
सोलूट प्लस सोलवेंट, तो 10 ग्राम तो सुक्रोज हुआ एंड 100 ग्राम क्या हुआ, सोलवेंट हुआ, तो टोटल कितना हुआ 110 और इंटू 100। क्लियर। सॉल्यूशन में सोलूट एंड सोलवेंट दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 0 0 कट गई, कितना हुआ 100 अपॉन 11, ये कितना आएगा 11 9 जा 99, पॉइंट लगी, फिर 0, फिर 11 9 जा 99, यानी आंसर होगा 9.09%। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2, 4 ग्राम of NaOH are dissolved in 200 centimeter cube of 200 centimeter cube of solution. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. अब मैंने अभी जिक्र किया था कि जो गिवन वैल्यूज है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद वैल्यू को पुट करिए। क्या कहता है 4 ग्राम ऑफ NaOH यानी मास ऑफ सोल्यूट दिया, पहले W लिख देते हैं शॉर्टकट में, आंसर W इक्वल टू कितना 4 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 200 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, बट हमारे ध्यान है कि जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं मोलरिटी में वो तो लीटर में होता है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 लीटर। क्लियर। हमें M यानी मोलरिटी निकालनी है, फंडा मोलरिटी। क्लियर। हमें पता है कि मोलरिटी में मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मोलर मास भी पहले निकाल लेते हैं। ये पर क्या मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू Na की वैल्यू होती है 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। अब आप फॉर्मूला लिख सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास और इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू कितना है 4 अपॉन 40, मोलर मास कितना है 40 और वॉल्यूम कितना है 0.2। पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटेगी तो क्या आ जाएगा 40 अपॉन 40 इंटू 2, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 1/2, 1/2 क्या कहते हैं 0.5 का निकाली। मोलरिटी तो कैपिटल M या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिखेंगे या 0.5 M। क्लियर है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द मास of H2SO4 present in 100 centimeter cube, present in 100 centimeter cube of decimolar solution, of decimolar सॉल्यूशन। यहां देखो, ध्यान देंगे, डेसी, ये 2-3 वर्ड आपको वर्ड मिलेंगे। डेसी मीन्स 1/10, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स
1/100, सेमी मीन्स 1/2 और बाई मीन्स 2। फिर सुनिए ध्यान से, डेसी, डेसी मीन्स 1/10। जैसे उन्होंने कहा डेसी मोलर, यानी मोलरिटी क्या होगी 1/10। अगर सेंटीमोलर कहता तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1/100। अगर वो सेमी मोलर कहता सेमी, सेमी मीन्स 1/2। अगर वो बाई मोलर कहता बाई, बाई मीन्स 2, यानी मोलरिटी क्या होती है 2। इसी तरह से नॉर्मलिटी के केस में आ सकता है वही सेम, यानी डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल मीन्स नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1/10। सेंटी नॉर्मल मीन्स नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1/100। सेमी नॉर्मल मीन्स नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1/2 एंड बाई नॉर्मल मीन्स n इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लीजिए पहले। फाइंड द मास ऑफ एस्टोफोर, आपको W निकालना है। क्लियर? एस्टोफोर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स इसको आप 0.1 लीटर यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर, लीटर में चेंज कर लीजिए। डेसी मोलर मीन्स आपको मोलरिटी दे रखी है कितनी, 1/10। मोलर मास तो हम जानते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू कौन है, कंपाउंड आपका H2SO4, तो निकाल लीजिए 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू आएगा 98। 4 2 6 2 8 98। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, W अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर W इज इक्वल टू दिस इंटू दिस हो जाएगा। मोलरिटी क्या है 1/10, मोलर मास है कितना 98 और वॉल्यूम है 0.1। क्लियर? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी तो 98 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 0.98 क्या ग्राम। एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो स्पीड तेज रखिए, ऐसी आदत बन जाएगी आपको। ऐसी ही आपको आदत बन जाएगी जैसे आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, तो स्पीड बना करके रखिए। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4, मैं फिर रिपीट करूं, डेसी, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स 1/100, सेमी मीन्स 1/2 एंड बाई मीन्स बाई मीन्स 2, तो जो भी दिया क्वेश्चन में। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4, our solution is prepared by numerical number 4. A solution is prepared by dissolving 0.63 gram of oxalic acid in 100 centimeter cube, in 100 centimeter cube of solution. Find the normality of the solution. Find the normality of solution. क्लियर? अब हमें निकाली नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? मास दे रखा है आपको W इज इक्वल टू 0.63 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इज इक्वल टू 0.1 लीटर। क्लियर?
इसके बाद हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, तो हमें इक्विवेलेंट मास भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास होता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर कोई एसिड है तो उस एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड अगर कर देते हैं मोलर मास को, तो क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एसिडिटी बेसिसिटी होती क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इन एन एसिड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इन एन एसिड इज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। जैसे HCl में रिप्लेसेबल एक H होता है तो बेसिसिटी कितनी हुई, 1। HNO3 में एक H होता है तो बेसिसिटी कितनी हुई, 1। बट H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल H आयन होते हैं। सिमिलरली H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। सिमिलरली बेस की एसिडिटी होती है, तो बेस में जो रिप्लेसेबल OH आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। जैसे NaOH की एसिडिटी क्या होती है, 1, बट MgOH होल ट्वाइस की एसिडिटी हो जाएगी 2, एंड AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी हो जाएगी 3। इस तरह से तो ये निकालेंगे हम, यानी मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब मोलर मास किसका निकाला, मैं ऑक्सिलिक एसिड का। ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। क्लियर। इसमें रिप्लेसेबल H कितने हैं, देखो H2O के H से मतलब नहीं है, तो वाटर मोलिक्यूल है, जब डिहाइड्रेट करोगे तो अपने आप निकल जाएगा बाहर, ये H यानी कितना हुआ, 2। और जब आप मोलर मास निकालोगे ये 126 आएगा, ऐड करोगे तो अपॉन 2 कितना है, 63। क्लियर है। अब हमें क्या निकाले, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है, W अपॉन E इंटू V। वैल्यू पुट कर दीजिए, W कितना है 0.63, E कितना है 63 और V कितना है 0.1। पॉइंट हटा दीजिए, तो 63 अपॉन 63 इंटू 1। ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पर 1 है तो 1 तो से कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, तो क्या होगा यहां पे 10। 63 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ 0.1 और क्या N। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। अभी हम और न्यूमेरिकल की अभी बात करेंगे। थैंक यू।